का पहला सवाल है विलोपन विधि, एलिमिनेशन रूल, जिसको एलिमिनेशन मेथड से समीकरण हल करना। यानी मेरा कहना कि विलोपन विधि बोलते हैं, तो ये कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बाद एक विधि है बज्र गुणन विधि, तो उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड इसको समझिए कि होता क्या है। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत एकदम इंटरेस्टिंग होता है। यानी कि जो आपने पढ़ा था, यानी कि इसके पहले पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, वो भी सिंपल था और ये भी सिंपल है। बस आपको एग्जाम में करना क्या है, दोनों विधि पे दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। करना क्या आपको, देखिए समीकरण नंबर 2 है। अब मुझे आपको इसमें करना क्या है कि या तो x को बराबर कीजिए या तो y को। पहला पॉइंट, या तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x बराबर नहीं ना है, तो आपको करना क्या है कि दोनों यानी x के मान को बराबर करना है दोनों समीकरण में, या तो y के मान को दोनों समीकरण क्या करना है, बराबर करना है। क्लियर हुआ आपका? यानी आपको x को बराबर कीजिए तो y को कीजिए, ये तो कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल पड़ेगा। करना क्या है, अब ये देख लीजिए कि दोनों में माइनस कौन, एक माइनस एक प्लस कौन है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे दोनों x, जो x है दोनों में प्लस है। अगर मैं बात करूं y का, एक प्लस और एक माइनस में। तो यानी फ्रेंड अगर एग्जाम में ऐसे सवाल बन जाए ना, तो आपको उस पद को बराबर कीजिए जिसमें साइन क्या है, अपोजिट है, यानी कि जिसमें साइन प्लस और माइनस है। तो मैं देख रहा हूँ कि समीकरण 1 में y क्या है, प्लस है, और जो 3y क्या है, माइनस है। क्लियर हुआ? आपको फिर साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मुझे करना क्या है, अब यहाँ पे 3 है ना, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 लाना है, तो मुझे क्या करूंगा, 3 से इसमें गुणा करूंगा। हो गया? यहाँ पे 1 है तो इसमें से क्या कर दिए, 1 से गुणा करिए। जैसे 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन होने पड़ने वाला नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। हो गया? अब आपको मेरा कहने मतलब ये हुआ कि अब मैं जो 3 से गुणा करूंगा ना, तो सिर्फ y में नहीं करूंगा, 3 से गुणा x में भी करूंगा, 3 से y में भी करूंगा, 3 से 5 में करूंगा। तो मैं कर रहा हूं 3 1 कम 3x प्लस 3 1 कम 3y और 3 5 कितना हो गया 15। और समीकरण नंबर क्या आपको बन गया 3। कोई डाउट? अगर आपको पता है कि अगर आप किसी भी नंबर में अगर 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, कर लो, करिए। तो ऐसे ही उतार लूंगा तो कितना जाएगा 2x और माइनस कितना जाएगा 3y बराबर कितना जाएगा आपका 4, और समीकरण नंबर कितना बन जाएगा 4। अब करना क्या है, अब मैं यहाँ पे लिखूं कि समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर जोड़ लीजिए। अब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। 3 2 कितना आपका हो गया 5x। अब रहा कितना 15 4 19, यानी जो x का मान आप कितना आ गया 19 बटा कितना का होगा 5। आपको इतना क्लियर हुआ? अब आपको करना क्या है कि आपने x का मान निकाला है, तो x का मान आप ध्यान रखिएगा कि 3 और समीकरण 4 में कभी नहीं रखेंगे। रखेंगे किस में, समीकरण 1 में या 2 में। आपको अगर 1 में रखेंगे तो भी y का मान निकल जाएगा, 1 में रखेंगे तो भी, आपको मर्जी, आप जिसमें रखना चाहे रख सकते हो, उससे कोई गलती होने वाली नहीं है। तो मैं रखता हूं समीकरण 1। तो फ्रेंड्स यानी कि हमको x का मान जो आ गया 19 बटा का 5 है, तो हमको क्या करना है, समीकरण 1 में x बराबर 19 बटा 5 रख रहा हूं मैं। रखिए, तो x प्लस वाई बराबर आपका कितना है 5 रख रहा हूं। 19 बटा का 5 प्लस कितना y, और बराबर कितना हो गया आपका 5 आ गया। उधर भेज दीजिए, y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19 बटा का 5 आ गया। पूरा कर दीजिए, y बराबर 5 5 25 माइनस 19 बटा का 5, और जो आपका y का मान आ गया 6 बटा का 5 आ गया। यानी कि देख रहे हैं कि यानी कि जो आपका विलोपन विधि से फ्रेंड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से भी क्या होता है, सिंपल होता है। यानी कि देख रहे फ्रेंड, दिक्कत ये होगी जब किस विधि से सवाल एग्जाम में पूछे। तो फ्रेंड आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो फ्रेंड आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दिया है कि x बटा 2 प्लस 2 बटा y बटा 3 फिर माइनस 1 फिर दिया 3x माइनस y बटा 3। यानी फ्रेंड पहले आप कीजिए कि इसको सिंपल भिन्न में चेंज कर लीजिए। एकदम सिंपल भिन्न कैसे होगा कि आपको ये बट्टे में हटा दीजिए। तो मैं क्या करूं, 2 और 3 का लघुत्तम ले लूं, यानी 2 और 3 का लघुत्तम 6 जाए। मैं 3 नहीं सर 3 से गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा 3 1 3 प्लस
2 दूना कितना 4y। अब बराबर फ्रेंड 2 तिहाई 6, 6 का गुणा माइनस कितना हो जाएगा 6। अगर मैं इसको समीकरण 3 मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं क्या 3 से x में कितना हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3 3 का 9। आप कितना हो गया ना, ये समीकरण नंबर क्या होगा आपका 4 हो गया। क्लियर हुआ आपका। अब करना क्या है, आपको कोई ऐसा पद ढूंढना कि जो दोनों में बराबर दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, यहाँ पे 4y, यहाँ पे y है। तो मुझे कुछ करने की गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई एक पद बराबर मिल गया तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। तो मुझे करना क्या है कि बस ये दोनों बराबर मिल गए। तो मुझे क्या करना है, आपको मर्जी की जो करना है। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर घटाइए। करना क्या, साइन चेंज कर दिया, क्या प्लस प्लस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है प्लस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों प्लस 1 क्या कट गए, जोड़ लीजिए 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5y बराबर -9 माइनस है माइनस का 15। आपका y का मान कितना आ गया -3 आया। यानी कि फ्रेंड देख रहे हैं कि हमने क्या कि बहुत ही सिंपल तरीके से y का मान क्या किया निकाल लिया। y का मान कितना आ गया -3 आया। अब आपको करना क्या है, फिर वही। अब देखिए अगर यहाँ भी मान रखेंगे तो गलत नहीं होगा, यहाँ भी मान रखेंगे तो गलत नहीं होगा। क्यों नहीं गलत होगा, हमने पहले बताया था कि आपको 1 या 2 में रखना है। अब मैं बता रहा हूँ कि 3 में, यानी 1 2 3 4 किसी में भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने अभी किसी में कोई मान परिवर्तन नहीं किया, यानी किसी में अदर नंबर से गुणा नहीं किया। आपकी मर्जी जहां रखना है। मैं रख देता हूँ समीकरण 2 में। मुझे क्या करूंगा, समीकरण 2 में y बराबर -3 रखने पर रख दीजिए x माइनस y का मान -3 और बटा कितना 3 और बराबर का 3 हो गया। यानी कि आपका 3 से 3 क्या हुआ कट गया। तो बचा क्या x माइनस माइनस का 1 बराबर का बचा 3। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो कितना जाएगा x प्लस का 1 बराबर का 3। आपको पता होगा कि यानी कि अगर किसी ब्रैकेट के आगे अगर साइन माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। कर लीजिए तो होगा क्या आपका x बराबर हो जाएगा 3 माइनस का 1। तो jx का मान कितना आपका आ जाएगा 3/2। यानी कि देख रहे हैं कि हमने दोनों क्वेश्चन को बहुत, यानी जो आपका विलोपन विधि से हमने क्या कर लिया था सॉल्व कर लिया था। तो फ्रेंड आपके सामने में एक क्वेश्चन और लेकर चलूंगा जो वर्ड प्रॉब्लम पे होगा, यानी कि इसी विधि से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो पहले वर्ड प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो फ्रेंड आपके सामने अगला जो क्वेश्चन दिया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। फिर कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या मतलब कर रहा है क्या है। आपको पता भी होगा कि भिन्न कैसे होता है, ये तो पता होगा। तो हमने क्या, तो हमने माना कि जो सॉरी मिट गया हाल है यहाँ पे। तो हमने क्या माना भिन्न क्या है, भिन्न के बट्टा के रूप में ये मानना है। भिन्न जानते हैं भिन्न मतलब क्या होता है, जैसे मैं 1/4 लिख दिया किस रूप में भिन्न रूप में है। तो आपको इसी तरह सॉल्व करें। तो हमने क्या किया माना वह भिन्न x/y है, x/y है। अब आपको तो पता होगा कि भिन्न का x/y है, तो मतलब भिन्न में अंश कौन है हर कौन है, ये तो सबको पता होगा। चलिए अब आपसे क्या कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दे। हमने क्या किया अंश में जोड़ देते x + 1 कर लिया तथा हर में से 1 घटा दें, तो हर में से 1 घटा दें तो क्या हो जाएगा y - का 1 हो गया। तो भिन्न कितना हो जाती है 1, यानी जो भिन्न का मान हो जाता है कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है। हमने क्या कर लिया 1 कर दिया, ठीक है। बस सिंपल चेंज कर ले, इसका गुणा कर ले, इसके नीचे कोई नहीं तो 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने अगर किसी भी नंबर से अगर x गुणा करते तो आएगा तो हमारा क्या जाएगा x + 1 बराबर y का क्या हो जाएगा y - का 1। यस को मैं दे रहा हूं, यानी कि x - y बराबर हो जाएगा -1 - 1।
यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया -2। समीकरण नंबर मेरा क्या हो गया फर्स्ट। क्लियर हुआ। फिर दूसरा कर रहा है कि यदि हर में बस एक जोड़ दे, अंश में कुछ नहीं करना, यानी अगर आपसे सवाल जो पूछ रहा वही करना है। कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। यानी मेरा करने मतलब है कि अंश, यानी कि अंश में कुछ नहीं करना, ना तो जोड़ना है ना तो घटाना है। कर लीजिए। फिर वही तुमने क्या किया, x/y + 1 बराबर कितना गया 1/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 2x = y + 1 जला ये कितना जाएगा 2x - y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से करिए तो मेरा हो गया 2x - y बराबर का 1 और कितना होगा x - y बराबर का -2। अब आपको करना क्या है कि देखिए कोई स्टेप बराबर चल रहा है, कोई पद बराबर है। यहाँ पे 2x, यहाँ पे x नहीं बराबर है, यहाँ पे y, यहाँ पे y यानी बराबर है। आपको कुछ बूढ़ा भाग करने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है, अभी आपका हो गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूं या घटा दूं, घटा दे रहा हूं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाना शुरू करता हूं। तो 2x - y बराबर ये क्या हो गया 1 आ गया। फिर क्या दिया x - y बराबर कितना आ गया आपका -2 आ गया। घटाएंगे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस में क्या होता है प्लस, a प्लस में क्या हो जाएगा प्लस। ये दोनों कट गए, 2 में से घटाए क्या बच गया x, और ये दोनों प्लस कितना आ जाएगा 3। तो जो आपका x का मान आ गया कितना आ गया 3 आ गया। अब हमको करना क्या है कि समीकरण 1 चाहे 2 में x बराबर 3 रख दे, तो मैं एक ही को लेकर चलता हूं, मर्जी आपके ऊपर। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर रखिए, तब का समीकरण यही है x - y बराबर कितना हो जाएगा -2 रखिए। तो 3 - y बराबर कितना हो जाएगा -2। तो हो जाएगा 3 + 2 बराबर क्या हो गया y। तो जो आपका y का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब आपसे x और y का मान तो पूछा नहीं है, आपसे पूछा क्या है कि वह भिन्न क्या होगी। तो आपने भिन्न क्या माना था, क्या माना था x/y। तो भिन्न यानी x का मान कितना 3 और y का मान 5। तो जो आपकी भिन्न हो गई कितना आ गई 3/5 आ गया। यानी फ्रेंड देख रहे हैं यानी कि हमने विलोपन विधि से 3 क्वेश्चन क्या किया सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड यानी कि मैं देख रहा हूँ कि मुझे यानी कि मैं जानता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझ कि आपको ये विधि क्या होगी समझ में आ गई होगी। यानी कि मैंने जितना विधि जितना तरीके से बताना था मैं आपको क्या किया बता दिया। इसके अगले वीडियो में आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। फिर अगले वीडियो में क्या बता रहा हूँ विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। यानी कि जो फ्रेंड अगली वीडियो में आएगी ना वो आएगी वज्र गुणन विधि, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना रखता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे, यानी कि आपका विलोपन विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया, इसके बाद वज्र गुणन विधि होगा, किस टॉपिक पे चाहिए। पर आपको चाहिए हाइट डिस्टेंस चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, मेंसुरेशन, जो भी चाहिए आप कमेंट करके बताइए कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड मैं आज के लिए इतना रखता हूँ, तो फिर आपको मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।